क्या बात है, क्या आशा चाहते हैं कि बात है, सदा आप पर क्या ये बात प्यार बनी रहे। मजा आ आप गया लोगों से सर। मिलकर आई है रे बहुत खुश हैं। जोगिया। जी 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 बहुत खूबसूरत। सर हम जी लोग जी जोगी बन के वैसे जरूर कुछ आएंगे शब्द होते आपके हैं, गाँव हाँ, इस में तरह जब के कुछ मौका शब्द होते हैं ना जो बड़े प्रभावी होते हैं। जोगी हो गए, माही हो गए, है ना, इस तरह के कई शब्द हैं जो बड़े जी, प्रभावी जरूर होते हैं। जरूर जरूर। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका प्रयोग जी जी किया। आज का समीक्षक मैं नहीं हूँ, नागेंद्र जी हैं, जी जी है ना। उन्हें अब अपना मोर्चा संभालना है, लेकिन जो जी अच्छा लगा वो मन में था, हमने आपसे कहा। जी प्रभाकर जी, संचालक जी महोदय। जी जी। तो जी जी इस जी अब हमारा निहोरा है, जी जी कि आगू काज बढ़ाते का है कि जी हमारे जी। लोग फिर गाड़ी शुरू करवे, फिर नेटवर्क बाहर हो जाए कर अरे दीजिए, ऐसा तो फायदा अच्छा फिर अच्छा की अच्छा, है। कोई जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक तो है, 9 आप, बजने भी जा रहा है। हाँ, तो अब तो सीधे सीधे समीक्षा के तरफ ही चलना पड़ेगा। एक वादा ले और लें, लेकिन एक वादा ले लें भट्टा जी से, एक वादा ले लें, जी जी हाँ जरूर। है ना, कि आप अगली बार भी बार बार, है ना, जुड़े हम लोगों से। हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जी काफी देर बिल्कुल। से आप इस हाँ पटल जी से जुड़ बिल्कुल, सके हैं, ये मौका हम लोगों का समय रहता दुर्भाग्य है। है। ये सर हम एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ सर। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ सर कि सीखने के लिए पर सर जुड़े हैं, तो मैं उनसे इतने आग्रह करूंगा कि वो 5 मिनट इस बात पर बात करें हम लोगों के बीच में कि गीत को सहेजने के लिए, हम लोग को अच्छा लिखने के लिए कौन कौन से टिप्स दिमाग में सोचना चाहिए, कैसे हम लोग को अपने जो है साधना करना चाहिए, ताकि हम लोग लयबद्ध में बढ़िया कविता गीत लिख सके। तो हाँ ये नहीं, अगली बार आप, सुन लेंगे सर से, अगली हाँ बार। बिल्कुल, हाँ, सही आपने है, जो बोला गौतम भैया, उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। हम लोग अभी वो काम कर रहे हैं, एक जी, जी, अलग जी। सत्र उसका रखेंगे हम लोग। बहुत काव्य मंजरी का जो ये अच्छी काव्य जी, जी, गोष्ठी जी। वाला सत्र है वो तो चलता रहेगा। उसके अलावा एक सत्र और हम लोग सोच प्लान कर रहे हैं कि एक घंटे का एक सत्र रहेगा, जिसमें कि जो लोग हैं जिस विधा में पारंगत है उस विधा के बारे में उनसे जाने जी सीखें। जी जी। तो वैसा एक सत्र हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, वो बहुत जल्द ही देखने को सुनने को ऐसे मिलेगा। तो हम 10 मिनट में अब इसका उत्तर दे देते हैं कि जिस प्रकार से मोहब्बत यानी प्यार किया जाता है दूसरे लिए, कोई प्यार जो मिलते हैं और अपने आपकी अपने आवाज ढंग से क्लियर नहीं आ रही। गीत का ओह अच्छा ठीक है, आगे आगे बढ़ाइए। हम तो वही कर रहे हैं, बोलते ठीक है हैं, सर। बोलने लगते ठीक हैं है। तो बाद कट करके 12-13 पड़ा। जी जी ठीक है ठीक है सर। नेटवर्क का साथ नहीं मिल तो रहा है, हम लोग चलिए कोई बात समीक्षा नहीं, करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम लोग अब चलते हैं नागेंद्र उपाध्याय सर के पास, वो आज के समीक्षक हैं, और उनसे समीक्षा हम लोग सुनते हैं। नागेंद्र उपाध्याय सर। जी सर, स्वागत है सर। माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, ऑफ है अभी। हाँ, सर्वप्रथम मैं मंच को प्रणाम करता हूं और इस मंच पर जुड़े हुए हमारे आदरणीय आज के मुख्य अतिथि कृष्ण कुमार भट्टा जी तथा इस मंच की आन मान शान हमारे बड़े भाई राजेश मंडलेकर जी, इसके आदरणीय अध्यक्ष सरगम भैया और सफल कुशल संचालक, और अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने वक्तव्य से हम सबों को एक जलन की भावना पैदा कर देने वाले हमारे प्रभाकर भाई, अरे और भी तमाम हमारे ये हैं। बहुत धन्यवाद। आज की कविता आज की शाम रही, और मैं आपको ये बताऊं कि आज शुरुआत ही हुई है जीवन से, और ये जीवन कई दौर से गुजरा है, और इस जीवन में कई दौर ऐसे आते हैं जिनसे हम लोगों को गुजरना पड़ता है। आज की कविता में, काव्य पाठ में जीवन से शुरुआत हुई नादा जी के साथ, और जो माँ तक गई। माँ का जीवन भी कभी एक दौर होता है, हम सबका जीवन एक जोकर के समान हो जाता है, जो लोग हास्यास्पद बना देते हैं, लेकिन हास्यास्पद होता नहीं है। वो माँ भी जोकर कभी बनती है तो हमारे कल्याण, हमारी भलाई के लिए बनती है, और वो जोकर का एक सदृश रोल होता है जीवन में भाई का। तो भाई तक गया, वो भाई से बड़ा दोस्त, भाई से बड़ा मित्र जीवन में कोई नहीं होता। तो भाई से दोस्ती तक गई, और उस दोस्ती से पहुंचते पहुंचते
ईद के माध्यम से भी दोस्ती तक गई। उसी को हमारे प्रभाकर भाई ने बतलाया और फिर जीवन में अनेक रत्नों में, अनेक रंगों में, अनेक रसों में उसको पहुंचा दिया गया सावन के महीनों में। और सावन के महीनों से गुजरते हुए फिर हम गांव की गलियों में, गांव के बगीचे में घुस गए और उसके बाद जो साफ गोई होनी चाहिए, जो हम मगह के लोगों में होती है या देहात के लोगों में होती है, गाँव के लोगों में होती है, उसको हमारे रईस भैया ने बात मन में न रखिए से पहुंचा दिया, उसको अंजाम तक पहुंचा दिया। तो इस दौर से गुजरी आज हमारा काव्य पाठ। अब मैं आता हूँ, शुरुआत हमारे नादा रूपवी जी ने मगही में की और मगही गीत के साथ जीवन के व्यापार चलाओ मगही में। कितना समर्पण है, कितनी इसको व्यथा कहिए, कथा कहिए या एक आदर्श कहिए, उस आदर्श को अपनी कलम से चित्रण करने का प्रयास हमारे कलमकार, हमारे फनकार नादा रूपवी जी ने किया। उसके बाद जमीन बोलती है, गगन बोलता है, जो फनकार हैं उनका फन बोलता है, इसको अंजाम तक उन्होंने। हमारे नवीन कुमार चंचल जी गाड़ी की रफ्तार को, ट्रेन की रफ्तार को धीरे धीरे बढ़ाते हुए और उस मार्मिकता को, उस विरह को, उस कष्ट को हृदय में अपने सस्वर वाचन से उतार दिया। और मैं समझता हूँ कि आज की काव्य मंजरी का जो दिल है वह लूट कर लेकर चले गए। बिल्कुल। माँ की व्यथा, माँ की अभिलाषा नामक कविता में, और एक दुखियारी माँ की जो पीड़ा होती है, माँ शब्द ही ऐसा है जिसमें प्रेम की धारा है। इस शब्द से शुरुआत की है उन्होंने। और मैं क्या कहूँ, शब्द के साथ साथ भावों का जो नर्तन दिख रहा था मैं, वो हृदय में एक वाण की तरह धसता चला जा रहा। वो एक विरह वेदना या कष्ट में, व्यथा में जीवन जीती हुई माँ जिस प्रकार से अपने संतान की रक्षा करती है, और वही संतान जब उसकी सुरक्षा की बात आती है तो वह कन्नी काट लेता है और दूसरे आयाम में प्रवेश कर जाता है। तो उसको भरपूर उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से, भावों के माध्यम से रखना चाहा है। मैं सिर्फ दो शब्द कहना चाहूंगा कि दर्द सहकर भी जो हमारे लिए शिष्टियां नहीं भरती, दर्द सहकर भी जो हमारे लिए शिष्टियां नहीं भरती, वो माँ है जो बच्चों से कभी बददुआ नहीं करती। क्या बात है, जो बच्चों से बददुआ नहीं करती। बहुत अच्छा चंचल जी, आपने जीवंत कर दिया माँ की जीवनी को। हमारे आदरणीय भाई सुरेंद्र कुमार सिद्धार्थ जी ने उसका चित्रण जोकर के माध्यम से, हमारा जीवन जोकर से ही समाप्त होता है। न जाने कितनी खुशियां होती है, न जाने कितनी पीड़ाएं होती है, न जाने कितनी पीड़ा होती है, और एक जोकर के रूप में हमारा जीवन इस तरह से गुजरता है। उसकी वानगी उन्होंने अपनी उदास चेहरों से बनावटी मुस्कान लेकर सबको हंसाया। इस तरह से एक जोकर की जो विषम परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का चित्रांकन अपने मार्मिक शब्दों से और यथार्थ प्रकट किया है। बहुत ही अच्छा लगा सुरेंद्र भाई, बहुत ही शब्दों का प्रयोग आपने जो किया है वह अपने आप में अनोखा है। इसके बाद हमारे बड़े भाई ऋषि कुमार आशु जी निरंतर आपके जो शब्द हैं और आपकी गहराई है, वह गहराई अनवरत उछलती कूदती बल खाती भटकती बढ़ रही है, और उसमें इतना गहरा भाव भर रहा है कि उस गहराई को जब हम लोग शब्दों के माध्यम से देख रहे हैं तो मन मयूर सा हो जा रहा है। भाई का जो दर्द आपने पिरोया है कि बड़े भाई का जो दर्द होता है, सब सहोदर रहें, सब अगोदर रहें, लिख पाया सब कुछ सरोत्तर रहें। ये जो कल्पना है, ये कल्पना आपके तुम से ही हो सकती है। और जो बड़ा भाई का जो उत्तरदायित्व होता है, उस उत्तरदायित्व को, सब प्रकार की बाधाओं को, सब प्रकार की दुश्वारियों को झेलता हुआ जो बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के लिए
कर्तव्य का निर्वहन करता है, उसको आपने पिरोया और हम सबके सामने रखा है। धन्यवाद सर। मुझे एक भोजपुरी के 2 लाइन याद आ रही है। याद बचपन के जन दिहा बिसराई बबुआ। ये वानगी है कि बड़ा भाई कितना त्याग करता है अपने छोटे भाई के। जी 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 जी। के जन दिहा बिसराई बबुआ, काहे गैला प्यार भाई के भुलाई बबुआ। क्या बात, क्या बात, प्यार क्या बात, क्या बात। भाई के भुलाई बबुआ। भला छोटा भाई भूल जाता है, वाह। लेकिन बड़ा भाई अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलता और उसको आपने जीवंत कर दिया। और हमारे अमित भाई, आपने फ्रेंडशिप डे और जो दोस्त का दर्द, दोस्त के प्रति समर्पण अब तक तुझसे मिला नहीं। और मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन दिल से मिलना जरूरी है। हम कहीं भी रहें, आप यहाँ रहिए, जहाँ रहिए, सदा आबाद रहिएगा। इस ख्यालात से को प्रस्तुत करते हुए आपने बहुत ही अच्छी कविता दोस्त के प्रति पढ़ी और बहुत अच्छा लगा कि एक दोस्त का जो कर्तव्य होता है, उसकी जो जिंदगी होती है, उसके प्रति जो समर्पण होता है, उसके प्रति जो कर्तव्य होता है, उसको भरपूर अपने शब्दों से पिरोने का काम आपने अपनी कविता में किया। हमारा प्रिय रेजा तस्लीम, बहुत गहराइयों में जा रहे हो और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम कहाँ जा रहे हो, और जहाँ जा रहे हो बहुत मुकम्मल रास्ते पर जा रहे हो। जहाँ तुमको बहुत मुकाम, तुम्हारे शब्दों में गहराई होती जा रही है और मेरा होता है हर दिन सवेरा वही। कितनी अच्छी, और सबसे खुशी की बात तो मुझे ये लगी प्रभाकर भाई कि तस्लीम की आवाज को तो देखिए, मतलब क्या क्या आवाज, बहुत खूबसूरत है। क्या बिल्कुल। मैं तो मतलब मुग्ध हो गया उसकी आवाज पर, कि शब्दों का जो चयन और जो आवाज है लंबियों पर। और भगवान बहुत आगे बढ़ाए तुम्हें। और आज भी याद उसको मैं आया नहीं, ईद मेरे लिए खुशियां लाया नहीं। तो ये जो वानगी है ये बहुत ही सुंदर लगा। निरंतरता बनाए रखो और तुम्हारे शब्द जो हैं तीर से धंस जाएंगे, और वो तीर कष्ट नहीं देंगे, वो तीर धीरे धीरे आनंद और मजा देंगे। बहुत बहुत अच्छा। हमारे आदरणीय संचालक प्रभाकर प्रभु भाई, जब तेरे घर पे आएंगे हंसते हुए, आप तो हंसते हुए ही आते हैं। और अभी तक इस काव्य मंजरी परिवार में आपने शब्दों का जो चयन किया, अपनी गजल का जो चयन किया, कविताओं का जो चयन किया है, भरपूर उस मंजरी से रस पूर्ण भाव निकल रहे हैं और हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत आगे बढ़िए आप, और बहुत अच्छे का चयन करते हैं और बहुत कुछ हम लोग तो सीखते हैं आप जो मटेरियल आप समीक्षक, आपने एक कमजोर कंधों पर ये भार दे दिया, लेकिन आपसे बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग। बहुत अच्छा रहता है आपका। हमारे अध्यक्ष, आदरणीय अध्यक्ष गौतम सरगम जी, आप तो सरगम हैं ही, और उस सरगम को जब मगही की तान, सुरीली तान में जब आप रखते हैं और उसमें भी सावन के महीने में, सावन में झूला के आनंद को प्रस्तुत करते हैं। अले सावन के महीनमा चला से कि झुलुआ लगावे, अब छूट क्या गया। सावन में कजरी हो जाए तो सावन में कजरी का एक आनंद ही अलग होता है, और उस आनंद कजरी को, लोक भाव को ऐसा आपने प्रस्तुत किया कि काव्य मंजरी के सारे सदस्य नृत्य करने लगे और शब्दों बूंद पड़ी। धन्यवाद। ठंडापन से हम लोग हो रहे हैं, मन मयूर सामुग्ध हो रहा है। और जी धन्यवाद। सावन के महीने को यदि हम गांव में न पहुंचा दें तो सावन के महीने का असली मजा तो गांव में है, और उस गांव की वानगी को, उस गांव के दृश्य को हमारे आज के आदरणीय, परमादरणीय और मगही के
शिरोधार्य पद को धारण करने वाले मगही के, मैं तो एक तरह से कहूंगा कि आप शेक्सपियर हैं, जिस तरह से मगही के शब्दों का प्रयोग करते हैं और ठेठ देहाती शब्दों, तो जी जी आप जी, एकदम बिल्कुल। हमारे भट्टा जी, इनके शब्दों को देखिए, इनके शब्दों में, इनकी कविताओं में रंग, छंद, इतना बोल ये प्रभु जी हम बाहर हो रहे हैं, ठीक है प्रभु जी, हम बाहर हो रहे हैं, मेरी बहन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी सूचना मिली, हम जैसा निकलेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से सर, ठीक है। तो उस वानगी को अपनी कविताओं में मगही के लिए समर्पित आपका जीवन, और मगही में आपकी रचनाएं बहुत ही उत्कृष्ट, उन्नत और परमोन्नत हैं, और उनसे हम लोगों को बहुत सीख मिलती है। और उसको जब आप गांव की भाषा में और गांव के दृश्य को प्रस्तुत करते हैं, अहे रे जोगिया तू हमारे गांव में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे अपनी एक पूरी रचना याद आ जाती है, उसकी एक लाइन प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि ए गोरी चला देखा दिया अपन गाँव, बरवा पिपरवाई नरवा के छाँव। ए गोरी चला देखा दिया अपन गाँव, पकवा नरवा पिपरवा के छाँव। और वो बात मुझे याद आ गई, बहुत अच्छा चीज। और ठेठ देहाती शब्दों का जो प्रयोग है, वह प्रयोग अपने आप में बहुत ही आनंदित करने वाला है। और मैं नतमस्तक हूँ आपके शब्दों को सुनकर, आपकी गीत, आपकी बोल बहुत ही आनंदित करने वाला। और हमारे राजेश भैया, धन्यवाद, मन में न रखिए। तो इस बात को हम लोगों को शिक्षा अपनी कविता से उन्होंने दे दिया कि सही तो बात है, बात कटु हो, बात लालिमामय हो, बात यदि सही हो और बात यदि सार्थक हो, तो बात को मन में रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। और एक दृष्टांत मैंने पढ़ा कि यदि किसी से आपकी शत्रुता हो और उसको मित्रता में बदलनी हो, तो बात को कभी बंद मत, उससे बोलिए। यदि संवाद जारी रहा तो वह कटुता भी मित्रता में परिलक्षित हो जाती है, बदल जाती है। तो बहुत ही सुंदर आज का ये काव्य मंजरी का काव्य पाठ रहा, और इसको अपने शब्दों से बीच बीच में प्रभाकर प्रभु जी ने चार चांद लगा दिया। और आज के लिए बस मैं इतना ही कहूँगा आप सबों के लिए कि हो भविष्यत भव्य तेरी कामना है, सहज सुख उपलब्ध हो यह कामना है, कामना हमारी यही सुख, मांग लिख प्रारब्ध हो यह कामना है। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत लाजवाब समीक्षा रहा सर आपका। खैर हम लोग तो पहले से ही घायल हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप जिस तरह से समीक्षा करते हैं और जितनी गहराई में जाते हैं, एक एक चीज को नोट करते हैं, उसे सर सच मानिए एकदम सीधे दिल में उतरती है आपकी बातें, आपके शब्द, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपकी समीक्षा से। बिल्कुल, जितनी तारीफ की जाए कम है। और हम तो उम्मीद यही करते हैं सर कि समीक्षा भी किया कीजिए आप, और आपकी समीक्षा को इधर उधर भी करने का हम लोग बहुत प्रयास करेंगे। मुकेश भैया से आपके बारे में बातचीत की है, मुकेश कुमार सिन्हा जी है, बहुत मेरे ख्याल से आप बहुत खूबसूरत थी, जिससे कि जी 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 एक आवाज आ रही है हमार? जी जी जी। अच्छा, ये खास करके प्रभाकर प्रभु जी से कि शिक्षा संचालन के बाद ये अपने ये कार्यक्रम रखलथिन, हम बहुत देख के चाह गए। और सबसे बड़ी बात एक में है समीक्षा अगर हो रहे तो कहीं 10 गुना, कवि सम्मेलन से 10 गुना महत्व है समीक्षा के। जी, और समीक्षा वाला ये जो रख रहे ये कविता के लिखे के प्रेरणा और सुंदर लिखे के प्रेरणा और गहराई में जाए के प्रेरणा इस समीक्षा से मिले। तो ये बहुत सुंदर है
और हम चाह रहे हैं कि जब भी रखें प्रोग्राम तो समीक्षा के जरूर रखें। और आज ये समीक्षा करथिन आदर्श गुरु डॉक्टर नागेंद्र उपाध्याय जी बहुत सुंदर समीक्षा करथिन, कम शब्द में बहुत कुछ कह दलथिन और रच भर के की हो सको है। तो सबके निचोड़ सब कवि शायर के कि गीत के परखना अब परख करके वो गीत पर बोलना ये बहुत गर्व बात है, बहुत गर्व बात है। आज आदर्श गुरु हमारे उपाध्याय जी रखिन और बड़ा अच्छा लगे ये लगी साधु बात के पात्र रखें। प्रभाकर प्रभु जी भी ये इस मन में सोचलखिन और उपाध्याय नागेंद्र बाबू जैसा आदमी के अपने समीक्षक में रखलखिन, बहुत अच्छा लगले। जे सबके कविता भी सुने में अच्छा, गीत भी सुने में अच्छा लगले, शायरी भी सुने में अच्छा लगले, गजल भी एक पर एक गजल होले। और सबसे उम्दा जो लगले हमरा वो लगले समीक्षा। जी जी बस हम इतने बोलना चाहो ये और बस अंतिम में यह कहना चाहो ये कि दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ते रहे और सबके जोड़ते रहे बस। जी बिल्कुल 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 बहुत बड़ी बात कर दी सर आपने। बिल्कुल ये दर्शाता है आपका बड़प्पन और आपका जो एक्सपीरियंस है वो दर्शाता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और नागेंद्र सर तो जिस हिसाब से समीक्षा करते हैं उनके तो कायल हम सभी पूरे काव्य मंजरी परिवार है, तो ऐसा नहीं है। और मैं सर बोल रहा था कि आदरणीय मुकेश कुमार सिन्हा जी जो कि मेरे हिसाब से आज राष्ट्रीय स्तर के समीक्षक हैं, उनकी कई सारी किताबों पे समीक्षा छप चुकी है और बहुत सारी पत्रिकाओं के पे समीक्षा करते रहते, उनकी समीक्षा छपते रहती है। तो उनसे हमारी बात हुई थी आपके बारे में। तो किसी दिन ऐसा होगा कि मुकेश कुमार सिन्हा जी को जिस दिन बुलाया जाएगा उस दिन आप दोनों की मुलाकात या बात जरूर करवाई जाएगी। और तो उससे और ज्यादा मैं चाहूंगा कि आप समीक्षा करें और ज्यादा करें, किसी भी विषय पे करें, चाहे नहीं। और आप तो शिक्षक हैं ही, आप बखूबी करेंगे ऐसा विश्वास है, उम्मीद भी है। तो चलिए समय ज्यादा हो गया है तो अब तो मैं सीधे अध्यक्ष महोदय के पास जाता हूं और उनसे आग्रह है कि हमारे विशिष्ट अतिथि के साथ साथ जितने भी कवि लोग उपस्थित हैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करके ये कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करें। आदरणीय अध्यक्ष गौतम कुमार। जी बहुत ज्यादा समय हो गया है लेकिन फिर भी मैं इतने ही कहना चाहता हूँ बड़ा छोटे से शब्द में कि सबसे पहले तो आज जो समीक्षा हुआ वो मतलब शानदार कह सकते हैं हम लोग। और हमें जिस दिन एक नए समीक्षक मिले थे तो उसी दिन तो हम लोगों को पता चल गया था कि डॉक्टर साहब में बहुत एनर्जी अभी बाकी है काव्य मंजरी में देने के लिए। तो हम लोग नए हैं, युवा हैं, अभी बहुत लंबा चलने वाला है। इसमें डॉक्टर साहब को बहुत भागीदारी निभाना है, बहुत सारे लोगों को ऊपर उठाने के लिए। जैसा कि हमारे गीत के मघी गीत के जो चहेते भट्टा सर हैं उन्होंने आपसे कहा कि जो समीक्षा है बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो हम लोगों को प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, अच्छा लिखने के लिए। तो और डॉक्टर साहब इतना बढ़िया शिक्षा आप करते हैं, लाजवाब। और ये एक अच्छा सोच है, सबको पता चलना भी चाहिए था कि आप संस्कृत के साथ हिंदी और संस्कृत में कितने अच्छे पकड़ रखते हैं, बातें करते हैं, बोलते हैं, गीत लिखते हैं। ये सबको पता चल रहा है, आप बढ़िया लिख रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर उपस्थित जो सबसे पहले जहाँ आज के जो अतिथि विशिष्ट अतिथि थे अपना कृष्ण कुमार भट्टा सर, समीक्षक नागेंद्र उपाध्याय जी, संचालक प्रभाकर प्रभु जी, तकनीकी सहयोगी जो हमेशा रहते हैं अपना आशु भाई साहब, और संयोजक के रूप में जो रहते हैं हमारे गार्जियन स्वरूप राजेश मंजवेकर सर। तो वो उनको कोई जरूरी काम आ गया, अभी चले गए। और उनके साथ आज बहुत अच्छा सुनने में लगा रूपोबी जी, रेजा तस्लीम जी, और अपना नवीन जी जो नए आज आए थे, नया नहीं लगे, वो नवीन जी थे। और उनको मैं कहूँगा कि वो काव्य मंजरी से कंधा मिलाकर चले और हम लोग सब मिल करके आगे बढ़ें। सब में एक एनर्जी है, जिसमें अपनी अपनी एनर्जी निकालेंगे तो हम लोग सब एक दूसरे से सीखेंगे और निश्चित रूप साहित्य का भला
कर पाएंगे। और अमित भाई जो एक विशेष प्रकार के कविता के लिए जाने जाते हैं, उनकी भावनाएं जो है एकदम उभर के सामने आती है। लंबी कविता होते हुए भी लोग जुड़े रहते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं कि अगले पंक्तियों में क्या होने वाला है। और आशु जी जो जब भी कविता कहते हैं तो एक अच्छा छाप छोड़ते हैं, क्योंकि उनमें जो कहने का अंदाज है, जो कहन है उनके पास, जैसे जैसे उनके शब्द मुंह से थिरकते हैं वैसे वैसे उनकी आंखें, उनकी मतलब कि पूरा चेहरा, हाथ, हर हर हाव भाव उछलने लगता है शब्द के साथ। तो हम लोग को जोड़ता है कविता उसी प्रकार से उनसे। तो ये बहुत अच्छी बात है उनमें भी। और कोई शायद अब तो नहीं बचना चाहिए, सुरेंद्र जी थे जो उनका कविता बड़ा सीधा साधा है और कोई टॉपिक पे होता है और हम लोग सुनते हैं उनका। और भी आगे उनमें एनर्जी बाकी है, वो और देने में सक्षम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काव्य मंजरी में आकर के खुद को और निखारें और अच्छा करने का प्रयास करें। और तो कोई बाकी नहीं रहेंगे प्रभु सर? नहीं, और कोई नहीं, नहीं कोई नहीं। आज के प्रोग्राम में जितना भी बाल बुतरू है सब शामिल हुआ सर, हमारा बुतरू बाकी रह गया। आपके बच्चे दिख रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे सर, बहुत प्यारे। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि वो भी आपके तरह अच्छे हृदय वाला इंसान बने और अच्छा देश के लिए अच्छा करे, समाज के लिए अच्छा करे। और बीच बीच में प्रभाकर प्रभु का संचालन, बीच बीच में मैं कहना चाहूँगा अंत में कि प्रभाकर प्रभु जो बीच बीच में संचालन करते हुए जो भी आप शब्द कहते हैं वो लाजवाब होता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना बढ़िया से लोगों को जोड़ पाते हैं कि सब कोई समझ जाते हैं, इतना बढ़िया से बोलते हैं कि उनको पता चल जाता है कि अगली बारी हमारी ही है। आपके मतलब कि वो शब्द से ही समझ में आ जाता है, तो आप पकड़ पा रहे हैं कि कौन सा शब्द किनके लिए उचित ढंग से होगा, उन पर तो अच्छा से बोल पाते हैं। ये हमारे काव्य मंजरी के लिए सुखद है। और मैं सबको फिर एक बार जितने भी जुड़े थे सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और नागेंद्र सर से मैं कहूँगा कि अपना काव्य मंजरी समझकर ये एक सशक्त मतलब कि जैसे एक अंग बन करके इसके साथ चलें और प्रभाकर प्रभु जी को साथ दें जैसे हम लोग दे रहे हैं। नहीं तो और नागेंद्र सर को कहने की जरूरत नहीं है। नागेंद्र सर तो साहित्यिक सांस्कृतिक कला मंच के आदमी है, ये जाएंगे कहाँ? जी 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 होगा। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी चलिए आप लोग जुड़े सर, आप लोग अपना कीमती समय निकाले। मोहब्बत का कोई मंच नहीं होता सर, मोहब्बत का कोई मंच नहीं होता। जहाँ मैं मोहब्बत देखता हूँ पहुँच जाता हूँ। बिल्कुल वही होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम बेशुमार मोहब्बत करेंगे। जी जी बिल्कुल शुक्रिया सर, शुक्रिया। आज फिर शुभरात्रि कहते हैं सबको और अपने अपने सब घर पे जाएं, समय दें। शुभरात्रि सर और धन्यवाद। फिर मिलेंगे। मंजरी को आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, इसी तरह से आप सभी का साथ मिलता रहेगा। और फिर किसी न किसी दिन हम सभी को एक दूसरे से मुलाकात होगी। तो इसी के साथ आप सभी को शब ब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब ब खैर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।